बच्चों, जैसे कि आपको पता है रीनीट का जो चीज है बहुत ज्यादा चल रही है, एवरीबडी हैज देयर ओपिनियंस। तो हमने सोचा क्यों नहीं एक बार टीम जेएनटी आके आपको अच्छे से बता दे कि रीनीट होगा नहीं होगा, क्या आपको उसके लिए रुकना चाहिए, क्या ऐसी कुछ है चीजें कि क्यों इसके बारे में इतनी बात उठ रही है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। राइट। तो सबसे पहले तो हम तीनों टीचर्स यही बता देते हैं कि क्या हमें लगता है कि रीनीट होने वाला है। मैं पर्सनली बात करूं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। सेम या बिल्कुल। एंड तो ऑलरेडी ये पहली बात तो है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी चीज। जो भी इंसिडेंट हुआ 5 मई को, है ना, पेपर बाहर आ गया 4:30 बजे ही हमारे पास भी। देयर आर प्रूफ्स यस, एंड इट इज बीन शोन आल्सो कि पेपर लीक हुआ है एंड ये यस। अनजस्टिफाइड भी है। ये हाँ, बिल्कुल फेयर नहीं है क्योंकि बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं इसके लिए। कुछ बच्चे 5 साल भी ड्रॉप ले लेके प्रिपेयर करते हैं। दिस इज वेरी अनफेयर और ये हर साल हो रहा है, बट इस बार प्रूफ मिले हैं। हम्म। ना, और एनटीए को सोचना चाहिए या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। इतना यस, बड़ा लेवल का एग्जाम है, 25 लाख एस्पिरेंट बैठ रहे हैं। आप उनकी एक बार माइंडसेट सोचिए उन बच्चों का कि यार वो इतने साल भर प्रिपेयर कर रहे हैं और अल्टीमेटली उनको जाके ये पता चलता है कि यहाँ पे पेपर लीक हो गया, वहां पेपर लीक हो गया, एंड इतने सारे र्यूमर्स। चलिए, पेपर देने के बाद भी कितना बच्चा कंफ्यूज है। आज तक बच्चा यही सोच रहा है कि रीनीट होगा या नहीं होगा, वापस पेपर होगा या नहीं होगा। तो ये ऐसे मतलब स्ट्रिक्ट मेजर्स होने चाहिए कि यार ये चीजें वापस से रिपीट बिल्कुल भी ना करें। राइट। देखो, इंडिया में जितने भी इश्यूज हैं, अगर तुम उसको बॉइल डाउन करो ना कि ये क्यों है, फिर ये क्यों है, ये क्यों है, सो एवरीथिंग कम्स टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसी तरीके से यार देखो, मैं एज अ टीचर इमोशनली तो आई अंडरस्टैंड कि किस तरीके से थोड़ा सा ये अनजस्टिफाइड है, थोड़ा सा अनफेयर है। लेकिन अगर चलो अज्यूम करते हैं हाइपोथेटिकली कि अगर 1,000 बच्चों को, अगर 1,000 बच्चे भी डायरेक्टली अफेक्ट हुए ना इसकी वजह से, तो दैट इज स्टिल 0.04% ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर अफेक्टेड। सो द रीजन कि हम तीनों को लगता है कि नीट नहीं होगा, और मुझे पर्सनली लगता है नीट होना भी नहीं चाहिए, इट इज बिकॉज कि माना 0.04% बच्चों के साथ अनफेयर, मतलब उनके साथ एक ऐसी सिचुएशन उन्हें देखने पड़ी है जो अनफेयर है, तो उनसे एसोसिएटेड गवर्नमेंट को तो डेफिनेटली कुछ करना चाहिए। लेकिन जो बचे हुए है ना 99.96% स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अनफेयर हो जाएगा दोबारा से पढ़ना और दोबारा से सेम उस साइकिल में जाना। उनको बेचारों को 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद तो एक ब्रेक मिला है जहां पर वो एंजॉय कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, वैसे भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ उन 1,000 बच्चों का ध्यान रखे जाना चाहिए, पूरे देश को दोबारा से नहीं हम लोग को ऊपर नीचे करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि व्हाट एग्जाम्पल वी आर सेटिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, फॉर द नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, उन्हें तो ये रहेगा ना कि पेपर हर साल लीक होता है। और कहीं ना कहीं जिनके पास पैसे है वो ये इस चीज का एडवांटेज जरूर लेंगे कि पेपर लीक हो सकता है, कुछ ऐसे लूप होल्स है। और जबकि बहुत इस साल एक पूरा बिल पास हुआ था हमारे पार्लियामेंट में कि अगर कोई भी लीक करता हुआ पकड़ता है तो 2 करोड़ तक का हर्जाना है और 7 साल की जेल हो सकती है। बट उसके बाद भी ये हुआ, सबूत भी है। राजस्थान में भी हुआ, पटना में भी हुआ। तो आई थिंक यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन पक्का लेना चाहिए क्योंकि आप जब 30 लाख बच्चों का एग्जाम लेते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। या तो आप इस एग्जाम को ऑनलाइन कीजिए जैसे आपने जेई एग्जाम को किया, ऐसे भी शिफ्ट में कराइए। दूसरी चीज ये है कि इवन सीयूईटी एग्जाम की भी लीक होने की न्यूज आ चुकी है। तो यानी कि इज इट अ ट्रेंड, क्या ये ट्रेंड ही बन चुका है कि एग्जाम लीक होना ही होना है। बिल्कुल, है ना। तो बेटा ये सारे ओपिनियंस हैं हम टीचर्स के, है ना। लेकिन एनटीए अपना कहीं ना कहीं पे क्लैरिफिकेशन दे चुका है। उनके तरफ से ऑफिशियल नोटिस भी आ गया है कि यार ये वन ऑफ इंसिडेंट था, और बाकी सारे इंस्टीट्यूट में या बाकी सारे जो भी एग्जामिनेशन सेंटर थे वहाँ पे सही से हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, है ना। जो भी चीज है वो आ जाएगी। एनटीए भी एक और बार अपना जो कंफर्मेशन है वो आप लोगों को दे देगा। आपकी जीएनटी टीम आपके साथ में है। आप हमें बताइए, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। उन पे भी हम लोग वीडियो बना के ऐसी टीम आपके साथ आके आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। बाकी लीजिए, इन्फॉर्म डिसीजन पढ़ते लीजिए। रहिए। यस, पढ़ते रहिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। दैट इज ऑल। थैंक यू बच्चों।